चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। समझ आ गया ना? तो चलिए इसके इश्क में पड़ जाते हैं। तो चलिए अब आगे क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश का अपवर्तन जिसे हम कहते हैं क्या बोलते हैं जी, अंग्रेजी हमारा कमजोर हो गया क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम समझते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, आप समझिए। इसके पहले तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं, बहुत ही मोहब्बत से खूब पढ़े, बड़ी मजा आया होगा। आया ना? सही में बताइएगा कसम से, मजा आया नहीं आया? मजा आ गया होगा तो आ गया ना? और हमें भी लग रहा है आ गया होगा। कभी से जो चिल्ला चिल्ला पढ़ा रहे हैं और अभी भी नहीं मजा आ रहा ना, तो जान लीजिए घुस के मारेंगे अगर वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो। समझे? तो चलो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अपवर्तन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अपवर्तन की। तो अपवर्तन का मतलब पता है क्या? अब वो अपवर्तन के लिए भी माध्यम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम। अब माध्यम जो होगा, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगा? प्रवेश करेगा, यानी कि प्रवेश करेगा मतलब अब हिल जाएगा, मतलब कि ढुकेगा, अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। समझ आ गया? और जो माध्यम होगा ना, वो पारदर्शी माध्यम होगा। पारदर्शी वाला समझता है क्या? नहीं समझता? बता दें? ठीक है बताते हैं। पारदर्शी का मतलब जो में आर पार दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? आर पार, यानी कि हेनिया से खड़ा रहता होनिया की चीजें दिखाई दे, यानी कि इधर से उधर, उधर से इधर, यानी कि कोई देखे तो कहे कि अगर आया तब वो सनम, आ गया तब वो सनम, यानी कि उसको पता चलनी चाहिए कि है, आया सनम, गया सनम, आओ सनम, जाओ सनम। समझ आ गया ना? जो भी चीजें हो हमको दिखाई देनी चाहिए। समझ आ रहा जी? तो अच्छी बात है, आ रहा है तो। यानी कि अब इसमें क्या होगा? प्रकाश लेकिन एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगा, तो एक बात बताइए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तब बताइए क्या होगा? बताइए। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो खूब टकराएगा, और टकराएगा तो हम आलसी हो जाएगा, और जब आलसी हो जाएगा उसका स्पीड क्या होगा? कम हो जाएगा। आज जैसे इसकी स्पीड होगी कम तो तुरंत थोड़ा सा मुड़ जाए। समझ आ गया नहीं आएगा? क्या होगा? मुड़ जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन इसी को कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या होता है? बदल जाता है, मतलब विचलित हो जाता है। समझ आ गया ना? क्या होता है? विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ आ गया? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यह हमारा क्या है? वायु है, और ये हमारा क्या है? पानी है। पानी, समझ रहा है ना? पानी, समझा गया? अरे यही पानी है, इसी गाना बना है, दिलवा ले गई राजा बोतल में भर के। समझ आ गया ना? तो इसी पे है। अब देखिए क्या है कि इसमें से प्रकाश जब जाएगा तो वायु में प्रकाश कैसे चलता है जी? सीधा ना? तो सीधा जब चलेगा प्रकाश तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका गुण है, इसका एक गुण है, ये सोचता है कि हम सीधे चलेंगे, तो जब इस सीधे जाएगा तो क्या होता है? इसको सीधा बकलोल लग जाना चाहिए, लेकिन ये जैसे दूसरे माध्यम पर इसका होता है थोड़ा सा एकदम ढील ढील हो जाता है, एकदम लूज हो जाता है। मतलब कि क्या हो जाता है? अगर इस पे अगर हम अभिलंब की चित्र देख रहे हैं, क्या अभिलंब की तरफ क्या रहा है? झुक जा रहा है। अब झुकेगा कब? झुकने का रीजन क्या है? जब इसकी गति क्या हो गई? कम हो गई, ये अलैया हो गया। अब जैसे यहाँ था, अकेलिया था ना, तो एकदम खूब आराम से चल रहा था, मोहब्बत से खूब स्पीड से चल रहा था। यानी कि जब लड़का अकेले रहता है तो खूब मोहब्बत से पढ़ता है, एकदम सूर्य खूब जाता है। आज ऐसे कोनो को देख लिया, कोनो के चक्कर में पड़ल भयवा, तो गड़बड़ाएगा। तो जिस रास्ता से जाता था उस रास्ता से नहीं जाएगा, इसका मतलब अपने मार्ग से भटक जाएगा। समझ आ गया ना? तो ये समझ लीजिए वही है। अभी वायु में चल रहा था तो अकेले, और जब ये वायु से दूसरे माध्यम में पानी में चला गया, पानी में कहाँ चला गया? पानी में। या पानी में जो जाएगा डुबकी लगाएगा, और फिर बार बार लगाने का मन करेगा, तो फिर वापस नहीं निकलने का मन करेगा तो नहीं आएगा। समझ रहा है? तो वैसे ही प्रकाश भी है। प्रकाश क्या कहता है कि अगर क्या करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। अब भाई झुकेगा काहे नहीं? झुकेगा काहे नहीं? क्योंकि यहाँ पे कोई है, कोई इसका इंतजार कर रही है, और जब कोई इंतजार करेगी तो उसको झुकाएगी। आई लड़का ना है प्रकाश, और जब लड़का है तो झुकबे करेगा। ये तो आपको पता है कि हर कोई लड़का झुक जाता है तेरे प्यार में। और यहाँ पे प्यार किससे हो जाएगा? तो पानी से हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं समझ गया? क्या समझ आ गया ना? तो बहुत शानदार अगर आपको समझ आ गया तो हम कहेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या करता है? अपने मार्ग से थोड़ा सा क्या होता है? भटक जाता है। ऐसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी घटना को लल्ला हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही जी? अगर समझ में आ रही है भाई तभी जान लीजिए, समझना पड़ेगा। समझ आ गया नहीं आ गया?
हाँ, समझ गया? देखो मेरा चेला है, कह रहा है सर ये गाना गा दीजिए। तो गाना का हमारा बहुत बड़ा फैन है, सैयारा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गा देंगे। इसमें देखते हैं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। चलो हो गया ना? चलो तो अब पढ़ते हैं आगे। यहाँ तक समझ आ गया? कोई दिक्कत है? अब इसके जब कारण होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, तभी हम बताएं ना कि अपवर्तन का जो कारण होता है क्या होता है, उसका चाल क्या हो गया है, बदल गया है। मतलब कि जब अकेलिया था तो इसका चाल ठीक ठाक था, और जब चाल सही था तो एकदम सही जा रहा था, और जैसे कोनो मिली तो अपना चाल क्या कर लिया, बदल गया। ये बहुत एक नंबर का क्या है, लतखोर है। क्या है जी? लतखोर है। देखो इसका नाम भी चाल है, क्या है नाम इसका चाल है, मतलब अपना चालों का क्या कर लिया, बदल लिया। कहते हैं ना इसका चाल कुछ बदला बदला लग रहा है। अगर इसका चाल बदला बदला लग रहा है कि मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है, दया पता लगाओ इसका, समझ आ गया? तो चाल इसका क्या हो गया, बदल गया। और जब चाल इसका बदल गया तो अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। किसी को अपने अंदर क्या हो गया, बाहों में क्या कर लिया, समा लिया। तो आई होप दोस्तों यहां तक बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चले ना? तो चलिए ठीक है, चलते हैं। ऐसे एंटरटेनमेंट के साथ आपको हम पढ़ाते रहेंगे, और इसके लिए आपको हमारा साथ भी देना पड़ेगा। अगर साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे? हम भी तो आपके जैसे ही हैं। आपका प्यार मिलेगा तभी हमें अच्छा लगेगा। आप जितना प्यार देंगे उतना शानदार हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही जानदार पढ़ाने की कोशिश करेंगे। समझ आ गया ना? आपको पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत हुआ है। इस पीपीटी को बनाने के लिए लगभग 2 घंटा लगा है, लेकिन वो भी पूरा नहीं अभी बनवाया इसको। पूरा इसका डिटेल्स नहीं है, बस वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर हम आए हैं। अभी हम आपका रिस्पांस जानेंगे कि कैसा आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? ये देखो इसको झकझकिया, इसको पकड़ लिया, ये बोल रहा है सर ये पढ़ा दिए हमको अपवर्तन, और हम लाइन मारेंगे, मतलब हम अपना चाल क्या कर लेंगे, बदलेंगे। देख भाई अब समय है, पढ़ ले, थोड़ा सा हमारे साथ रहो। अच्छा नौगा ही सोच रहा है, हटिया विवेक सर जी के नौगा, ये हमारा नौगा हटाना चाह रहा है जी। द माई नेम, ओ माई गॉड, दिस इज माई नेम विवेक सर। ठीक है चले आगे। ओहो ठीक है चलते हैं भाई। अब यहाँ देखिए अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं। जिस तरीके से परावर्तन के नियम होते हैं उसी तरीके से क्या है हमारे अपवर्तन के नियम है। इसमें अपवर्तन के नियम में क्या है, तो इसमें कह रहा है कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और दोनों माध्यमों को अलग करने वाले जो पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, जो आपतन बिंदु होते हैं ना, दोनों पृष्ठ को अलग करने वाले जो आपतन बिंदु हैं, उन्हीं पर जो खींचा गया अभिलंब होता है, तीनों एक ही तल में होते हैं। नहीं समझ आया? ना समझ में आई लो तो नहीं समझ में हम क्या करी, लेकिन कौन बना यार हम ही तो बाणी तो हम लोग क्या सरा, तो चलो आप समझा देते हैं। अब देखो कहने का मतलब भी है ना बाबू कि यह जो ये दूसरा का माध्यम है और ये पहला माध्यम से जब प्रकाश आएगा तो देखो क्या है, आपतित किरण है, और जब अंदर हिल जाएगा तो अपवर्तित हो जाएगा, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और देखो एक कौन सा बिंदु है, तो देखो इन दोनों माध्यम को अलग करने वाला बिंदु है। इन दोनों माध्यम को अलग करने वाला कौन सा बिंदु है, तो आपतन बिंदु है ना। तो इन दोनों माध्यम को, यानी कि ये पहला माध्यम है, पहला माध्यम, और ये दूसरा माध्यम, ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला बिंदु है कि नहीं है, बताइए है कि नहीं, है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। देखो एक ही तल है ना, हाई बुढ़वा एक तल है कि 2 तलवा हो, तन बतावा, एक ही तल बना, तब एक ही तल है। देखिए भाई इसमें जो है, देखिए हमको जो है भोजपुरी और हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत सब आता है, तो इसलिए हम इस तीनों लैंग्वेज का यूज करके आपको पढ़ाएंगे। समझ आ गया? हम भी आपके जैसे, आपके बड़े भाई हैं, और जो मुझसे बड़े भाई मेरे देख रहे हैं उनके छोटे भाई हैं, तो हम अपने इसी लैंग्वेज के साथ आपसे जुड़े रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? चले ना आगे, चलिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो पहला आपको नियम समझ में आ गया। अब दूसरा का नियम हम समझते हैं। दूसरा का नियम को हम क्या बोलते हैं, इसको स्नेल का नियम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्नेल का नियम बोलते हैं। अब इसमें स्नेल का नियम क्या होता है? देखिए, प्रकाश किसी निश्चित रंग, यानी कि कोई रंग हो, प्रकाश किसी निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, और क्या होता है? अपवर्तन कोण की जया साइन आर, इन दोनों का जो अनुपात होता है ना बाबू, वो क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। यानी कि जो होता है यहाँ नियतांक जो होता है वो क्या होता है? साइन आई बटे, और ये क्या होता है? साइन आर। ये दोनों का ये क्या होते हैं? नियतांक होते हैं, नियतांक होते हैं। यानी कि हमेशा जब भी साइन आई और साइन आर, यानी कि जब दोनों एंगल का साइन का रेशियो जब लेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इनका अनुपात, यानी कि इनका जो मान होगा क्या होगा बाबू? तो बराबर होगा। चाहे यहाँ पे अगर मान लीजिए 30 एंगल ले रहे हैं, यहाँ पे 60 एंगल, इस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये भी बढ़ा रहे हैं, ये घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं, तो हमेशा इनका जो अनुपात का जो मान होगा हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, बराबर ही आता है, अलग अलग नहीं आता है। इना की एंगल घटा दिए तो ऊपर 2 आ गया, नीचे 3 आ गया, एंगल बढ़ा दिए, ऊपर 2 आ गया, ऊपर 4 आ गया, नीचे 6, ऐसा नहीं होगा। अनुपात हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। और वो अनुपात किसमें बराबर होगा? हमेशा साइन में बराबर होगा। किसमें होगा? साइन। इसीलिए हम कहते हैं जया, साइन जया, यानी कि साइन आई बटे साइन आर हमेशा क्या होते हैं? नियतांक, यानी कि कांस्टेंट हो। ओके गाइस, समझ आ गया? तो बहुत ही अच्छी बात है अगर समझ में आ गया तो। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या है? अपवर्तनांक, जिसे हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे जो अपवर्तनांक होता है क्या होता है? n बराबर c बटा v होता है। अब यहाँ पे c क्या होता है? हम कहेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में क्या होती है बाबू? तो निर्वात में प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है, ठीक ना। और नीचे क्या होती है? तो माध्यम में होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल। क्योंकि मान लीजिए निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है और माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, इन्हीं दोनों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम बोलते हैं अपवर्तनांक बोलते हैं, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ आ गया नहीं आ गया? यानी कि जब भी हम माध्यम के चाल में, यानी कि जो प्रकाश की जो माध्यम में चाल होगी, माध्यम की चाल से अगर हम निर्वात में प्रकाश की चाल से क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। समझ आ गया ना? क्या कर देंगे? भाग लगा देंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे अपवर्तनांक बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है n बराबर c बटा v होता है, जहां पे n क्या होता है? हमारा अपवर्तनांक होता है, c क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और v क्या होती है? माध्यम प्रकाश चाल, जो कि हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे चले ना।